हेलो बच्चों, देखो अभी हम लोग वुड्स रिएक्शन पढ़े हैं। वुड्स रिएक्शन के बाद एक टॉपिक है क्रॉस वुड्स रिएक्शन। मतलब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें फ्री रेडिकल तो बनता है, फ्री रेडिकल के बाद उसमें रीअरेंजमेंट होता है, या तो कपलिंग नहीं हो पाती या कॉन्जुगेशन होता है। इस तरह के एग्जाम्पल हमने ले लिए। हमारे पास एक टर्सरी हैलोएल्केन है। टर्सरी हैलोएल्केन हम बोलते हैं कि वुड्स रिएक्शन नहीं देता, मतलब कपलिंग नहीं देता। इसका रीजन ये है कि अगर हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सोडियम और डाइइथाइल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले टर्सरी फ्री रेडिकल टर्सरी फ्री रेडिकल कपलिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और कपलिंग नहीं करेगा तो दो फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे एक फ्री रेडिकल रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज होता है। जैसे हमने ये टर्सरी फ्री रेडिकल लिया है, इससे ये मॉलिक्यूल क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमारे दो प्रोडक्ट बने। हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टर्सरी हैलोएल्केन वुड्स रिएक्शन नहीं देता। अगर उससे हम सोडियम के प्रेजेंस में डाइइथाइल के प्रेजेंस में रिएक्शन करा भी देते हैं तो ये एल्केन और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। ये क्लियर हो गया। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है जिसने हमने एक कार्बन को लेबल कर रखा है कार्बन 14 से, और इसमें हमने वुड्स रिएक्शन के रीजन को डाल दिया है। सबसे पहले यहाँ पे सोडियम जो होगा आयनाइज होगा, और आयनाइज होने के बाद ये Na+ और इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करता है, जिसके फलस्वरूप ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये आयन जो होता है डाइइथाइल ईथर में स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज्ड। अब ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है। इसके अंदर कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड और ये डॉट दोनों कॉन्जुगेट करता है और दो तरह के फ्री रेडिकल बनाता है। दो कैसे हो गया, इसने में कार्बन को लेबल कर रखा है, या तो फ्री रेडिकल कार्बन 14 पे बनेगा या तो नॉर्मल कार्बन पे बनेगा। इस सब से हमने इसको डिपिक्ट कर दिया ए और बी फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल दो तरह के हैं, कंबाइन होने की प्रोबेबिलिटी तीन तरह से हो सकती है। या तो इटसेल्फ कंबाइंड हो, जिसको हमने ए नाम दिया, ये कंबाइंड हो गए तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ए और बी कंबाइंड होगा तो ए बी प्रोडक्ट बनेगा, और बी से आपस में कंबाइंड होगा तो ये बी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जब भी ऐसा कोई एग्जांपल आए उसमें तीन प्रोडक्ट बनेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिया जिसके अंदर हमने एक मिथाइल ग्रुप से इसको कार्बन को लेबल कर रखा है। इसमें सिमिलरली सेम पैटर्न पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको फ्री रेडिकल बना देगा। और यहाँ भी दो तरह के फ्री रेडिकल होंगे, और दो तरह के फ्री रेडिकल के कंबाइन होने की टेंडेंसी होगी कि ये आपस में कंबाइन हो, बी भी आपस में कंबाइन हो, और ये भी आपस में। इस तरह से हमको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्रॉस कंजुगेशन में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें दो तरह के नहीं बल्कि तीन तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्रॉस कंजुगेशन जिसमें हमेशा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं।